CITS अथवा CTI सेशन 2022-23 के रिगार्डिंग आज इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ चुका हूं। तो यहां पे आप देख पाओगे कि जितने भी साथी चाहे तो NSTI में पढ़ाई कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट ITOTs में पढ़ाई कर रहे हो, जो अभी करंट जो 22-23 सेशन में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि फाइनल NCVT एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के कब होंगे, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात कि आप लोगों का सेशन जो है वो कब खत्म होने जा रहा है, तैयारी कैसे करें एग्जाम का, अटेंडेंस का कितना रोल रहने वाला है, अटेंडेंस की भूमिका जो कि बहुत क्रूशियल फैक्टर है, ये पॉइंट को मैं स्टार लगा देता हूँ। उसके बाद लेसन, ठीक है, लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, और साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की भी तैयारी आप कहाँ से करो, इन सभी को मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि मैंने 2021-22 सेशन में ऑलरेडी CITS किया था NSTI हावड़ा से, और जितनी भी यहाँ पे NSTI की जितने भी माहौल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, बेहतर ढंग से मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ, क्योंकि खुद ही मेरा जो है गवर्नमेंट की ओर से डेपुटेटेड में था और वहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे ट्रेंड हुआ था, ठीक है, NSTI में। तो आपको बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझा सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोग का सेशन कब खत्म होगा, और सेशन खत्म होने से मतलब है कि आप लोगों का फाइनल NCVT एग्जाम कब होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का जो NCVT करवाता है DGT के माध्यम से, जो आपका CBT पेपर होता है, जिसमें देखिए CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होता है आपका। इसमें ED का प्रैक्टिकल का जो है आपका जो है आपको या तो सेंटर पे आपको होम सेंटर पड़ सकता है, या फिर बाहर कोई गवर्नमेंट ITI में दे सकता है एग्जाम इसका, ITI का मतलब ED का, प्रैक्टिकल का, इन सभी का। फिर सॉफ्ट स्किल का प्रैक्टिकल, ये सब आपका इंस्टीट्यूट में हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसका कि कब हो सकता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोगों का सेशन कब शुरू हुआ है। देखिए, आप लोगों का सेशन की मैं बात करूं, देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक सेशन 5/9/2022, तो 5 सितंबर से आप लोग के सेशन शुरू हुए हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स होता है लगभग 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, 1 ईयर का। पहले हम लोग के टाइम में 21-22 सेशन वाले में देखिएगा तो हम लोग का 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और जो है लगभग जुलाई तक में ख़त्म हो गया था, जहाँ कि अगस्त में हम लोग के पेपर हुए थे, ठीक है, अगस्त में हम लोग का एग्जाम हुआ था। तो वो कोविड का सिचुएशन कारण जो है सेशन बहुत लेट हो गए थे, इस वजह से यहाँ मेकअप किया गया था। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप लोग का 5 सितंबर को ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप प्रोस्पेक्टस पे जाते हो, देखिए ये जो है हमारे पास प्रोस्पेक्टस है, जो कि इस बार का जो है आप लोगों का प्रोस्पेक्टस था। यहाँ पे देखिए CITS 22 का प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा जो ड्यूरेशन दिया गया अगस्त 2022 से लेकर के मई 2023 तक का। कहने का मतलब है साथियों, यहाँ पे देखिएगा तो आपका लेट हुआ है, अगस्त से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका हुआ है 5 सितंबर से। तो इसको हम लोग मई को, ऐसा नहीं है कि मई एक महीना इधर शिफ्ट हुआ है तो मई में एग्जाम नहीं ले सकता आपका, मई में भी ले सकता है एग्जाम, ठीक है। मतलब कहने का है कि इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है सेशन मई में खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द मई। तो एग्जामिनेशन आपके कब हो सकते हैं, मई में लिए जा सकते हैं। बट ये भी डिपेंड करेगा, सभी NSTI से रिपोर्ट मांगा जाएगा, ठीक है, NIMI सभी से रिपोर्ट मांगेगी कि आपका कितना सिलेबस कवर हुआ। अगर सभी NSTI, ये मेरे समझ से अप्रैल के टाइम में ये काम होगा, ठीक है। तो अप्रैल में अगर, ठीक है, अप्रैल में अगर सभी NSTI कह दिए कि हाँ हमारा 90% कंप्लीट हो गया, ऐसी स्थिति में आप लोग का मई में एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। और इस बार का अगर देखिएगा तो 6 तारीख से 6 से 25 जून तक फॉर्म भराया था, और आप लोग का एग्जामिनेशन जो हुआ था 17 जुलाई को हुआ था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर वेट करना पड़ा था क्योंकि हम लोग का सेशन नहीं निकल सका था। तो इतना जान लीजिए, जब तक आप लोग जब तक नहीं निकलिएगा, आप लोग का एग्जाम जब तक नहीं होता है, तब तक न्यू सेशंस भी नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे में DGT के ऊपर भी दबाव रहता है। तो मान के रखिए कि आप लोगों का अगर मई में नहीं हुआ एग्जाम किसी तरह से, तो जून में 100% होगा, ठीक है। जून में आपका एग्जामिनेशन निश्चित ही होना चाहिए। तो चलिए मैं इस कॉलम को भर देता हूं और आपको बता देता हूं यहाँ पे आप लोग कब होंगे, आप लोग के एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं। तो ये आपका मई से लेकर के, ठीक है, जून के बीच आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 2023, मान के रखिए। तो ये हो गई बात, सेशन भी समझ में आ गया, मई से जून के बीच में। नए फॉर्म्स भी इसी टाइम में आएंगे, जून के तकरीबन आ जाएंगे। प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो देखिए भारत स्किल,
ठीक है। भारत स्किल का जो वेबसाइट है वहाँ से आप सारे PDF को डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपका ट्रेड का हो, ठीक है, या फिर आपका POT का भी क्यों ना हो, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, इसका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपका TMT भी कहा जाता है ना, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी। इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, भारत स्किल से पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। जितना भी दिया है थ्योरी वगैरह मटेरियल सारा आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। अब देखिए POT की जहाँ तक बात है, तो इस हम लोग के टाइम में मतलब जस्ट आपके पहले वाले बैच में 100% क्वेश्चन जो है भारत स्किल का जो 200 क्वेश्चंस का जो PDF है उसी से दिया गया था। आइए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। और हमने अपने चैनल पे देखिएगा तो आप लोगों की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ प्लेलिस्ट पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे लगभग जो है 231 टोटल वीडियो है, और सभी वीडियोस में आप लोग सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कॉलेज के बारे में, अटेंडेंस के बारे में, फिर आपका जो काउंसलिंग के बारे में, हर एक अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इवन कि आप जो एग्जामिनेशन हुआ था इस बार का, आप रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, लाइव एनालिसिस कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भारत स्किल के PDF से बाहर क्वेश्चन आया, तो कुछ फीटर में ऐसा केस हुआ था कि बाहर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को भारत स्किल तो पूरा पढ़ के ही जाना है, भारत स्किल पढ़ के जाकर फेल नहीं कीजिएगा, इतना जरूर है। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और देखा जाए तो भारत स्किल से भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत बाहर कर दे रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिशियन में भी कुछ क्वेश्चंस बाहर किए गए थे, फीटर में जो है पूरा ही बाहर कर दिया गया था, लगभग जैसा 90% क्वेश्चन लग रहा था कि कह रहे थे बच्चे जैसा कि बाहर से क्वेश्चन आया, मतलब उस PDF से नहीं दिया गया भारत स्किल का PDF से। तो अगर आप रेगुलर कंटिन्यूएशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप यहाँ पे इन 2 वीडियोस को चेकआउट कर पाइएगा। जो एग्जाम देने के बाद, ठीक है, CIDS देखिए NCBT फाइनल एग्जाम देने के बाद जो सेंटर से लाइव पेपर कैसा गया बच्चों का, उन्होंने अपना दिया था यहाँ पे, इन वीडियोस को भी चेकआउट आप कर पाइएगा। उसके बाद हम आपके लिए यहाँ पे देखिए CITS का जो भी POT TMT का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है 3 सेट में बनाए हुए हैं पूरा। आप अगर पढ़ने की इच्छा नहीं तो आप इन वीडियोस को डायरेक्टली प्ले करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में आपका पूरा POT का जो है पूरा ख़त्म है, आप बहुत अच्छे से ढंग से समझा के बताया गया, इसको जरूर चेकआउट आप लोग कीजिएगा। इवन कि आपका CITS में जो है क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कितना पासिंग मार्क्स होता है, उसके लिए भी वीडियो है यहाँ पे, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल के कुछ वीडियोस हैं, इसको भी देख सकते हैं CITS का। और यहाँ पे देखिए CITS में माइक्रो टीचिंग कैसे होता है, ठीक है, TMP जो आपका क्लास होता है वो कैसे लेना होता है, उसका भी हमने यहाँ वीडियो दिया था, जब हम किए थे उस टाइम का ये वीडियो है। 17 मिनट का हमने क्लास लिया था, और यहाँ पे जो है आप चेकआउट कर पाइएगा। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को सारे बातें पता चल गई कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अटेंडेंस सबसे बड़ी बात है, अटेंडेंस का मतलब 80% आपका होना ही चाहिए एकदम। आपका यहाँ पे या तो फिजिकल रूप से, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लेटर भी दिखाना चाहूँगा। लेटर देखिए 25/10 को आया है, यहाँ देख पाइएगा 80% मिनिमम अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और साथ में फिजिकल अटेंडेंस रजिस्टर वाला, दोनों में 80% कम से कम होना चाहिए। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कमी नहीं करिएगा। लेसन डेमो की अगर बात करनी जाए, ठीक है, लेसन डेमो, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए तो लेसन और डेमो ये हो गया, या प्रैक्टिकल, या फिर आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो आपको राइटअप लिखना पड़ता है, जैसे कि थ्योरी का लिखना पड़ता है, ठीक है, POT का भी लिखना पड़ता है, वो सभी आप लोग आगे के लिए मत छोड़िए, अभी से ही सारा उन चीज़ों को कीजिए। लेसन प्लान का जो भी, मान लीजिए आपको 10 लेसन प्लान लिखना हो, या फिर डेमोस्ट्रेशन का 10 आपको लिखना हो, वो सभी आप लोग अभी से कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, फॉर्मेट के साथ आपको एक डेमो वीडियो भी दे दूंगा कि कैसे आपको लिखना होता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं देखूंगा, उस पर एक वीडियो जरूर दे दूंगा। उसका प्रैक्टिकल का भी सारा राइटअप का, थ्योरी का, सभी आप लोग अभी से ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अप्रैल से आप लोगों के एग्जामिनेशंस के जो शेड्यूल वगैरह सब आने शुरू हो जाएंगे, है ना। अब देखिए POT की अगर बात करेंगे तो हमने बता दिया, POT आप लोग भारत स्किल को तो पढ़िए ही, भारत स्किल का जो PDF है हमने भी वीडियो बनाया हुआ, उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा भी मटेरियल पढ़िए थोड़ा बहुत, और सब भी यहाँ पे सेट POT में सिर्फ जो भारत स्किल में मात्र 200 क्वेश्चन का PDF है ना। उसके अलावे भी और भी आपको इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास भी है, लाइक NSTI मुंबई का, NSTI का आपका कानपुर का, ये सभी का अलग अलग जगह का अपना अपना मॉडल भी निकाला गया है क्वेश्चंस का, उसको भी आप एक्स्ट्रा के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समय बहुत है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात कि आप लोग एग्जामिनेशन मई से जून के बीच हो जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री 21 सेशन वाले का, जिनका भी सप्लीमेंट्री लगा है उनके लिए भी वीडियो हमने अपडेट कर दिया है चैनल पे। तो आपके कोई अगर सीनियर होंगे, कोई मित्र होंगे, तो उनको जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पे
जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूँ, देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे CITS बैक पेपर 2023 का भी, जो भी एक्स फेल्ड कैंडिडेट्स का भी अपडेट यहाँ पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पे जितने भी आने वाली अपडेट्स होगी सभी आपको प्रोवाइड कर सकें, और CITS रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है सभी प्रोवाइड करते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक भी अपडेट नहीं छूटता है, चाहे आपका ही सेशन क्यों ना रहा हो। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहने के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।